बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कासिम है और मैं इस वक्त न्यूज़ीलैंड के शहर डुनीडन में बैठा हूँ और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो न्यूज़ीलैंड के अंदर एज ए रिसर्च फेलो काम कर रहा हूँ और साथ लेक्चरर। तो आज इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि न्यूज़ीलैंड ने कोविड-19 के ऊपर किस तरह कंट्रोल हासिल किया, क्योंकि इस वक्त न्यूज़ीलैंड के अंदर जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है और सिर्फ 1 to 2 जो है केसेस पर डे आ रहे हैं। तो ये सारा यानी सक्सेस जो कोविड-19 के अगेंस्ट है वो न्यूज़ीलैंड ने कैसे हासिल की, उसकी क्या स्ट्रेटजीज थी, खासकर जब दूसरे मुल्क को जिनके अंदर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। उसके बावजूद ऐसी क्या बात हुई है कि जो न्यूज़ीलैंड ने है वो कोविड-19 के अगेंस्ट जो है वो अच्छा कंट्रोल हासिल किया है। तो उसमें एक डिफरेंट तकरीबन 3-4 पॉइंट्स हैं जो इनकी मेन स्ट्रेटजी थी। एक तो ये है कि दुनिया की जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो जो थे वो इसके ऊपर जा रहे थे कि हम फ्लैटन द कर्व स्ट्रेटजी थी कि जी किसी तरह जो है नंबर ऑफ जो डेली केसेस हैं वो जो है कम हो जाएं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे, ताकि जो है डिसीज़ का कंट्रोल हो सके। लेकिन जो न्यूजीलैंड था उसकी जो फर्स्ट डे से जो स्ट्रेटजी थी वो थी एलिमिनेट द कोविड-19 फ्रॉम द कंट्री। तो उसलिए सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि एक तो इनको एडवांटेज ये मिला कि जो आप जब न्यूजीलैंड का आप जियोग्राफी देखेंगे तो ये बेसिकली आइलैंड कंट्री है, तो इनको बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है कि बाकी कंट्रीज की निस्बत आसान थी। तो जब दुनिया में यानी अभी तक वायरसेस का स्प्रेड हो रहा था चाइना से दूसरी कंट्री के अंदर, तो अर्ली फरवरी के अंदर जो है न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री कि जिसने अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो उसने ये किया कि जो भी कंट्री के अंदर एंटर हो रहा है उसके लिए कंपलसरी 14 डेज क्वारंटाइन उन्होंने कर दिया कि कंट्री यानी न्यूजीलैंड के अंदर जो भी किसी फॉरेन कंट्री से एंटर होगा उसको क्या है कि 14 डेज के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने ये किया था कि जो कंट्री उस टाइम चाइना और कोरिया यानी जो टॉप उसमें जा रहे थे डिसीज बर्डन के लिहाज से, उनके सिटीजन्स को बैन कर दिया एंट्री न्यूजीलैंड के अंदर। It was the first country who banned the citizen of the China or Korea to enter in the New Zealand. उससे इनको क्या है कि बहुत ज़्यादा एज मिला कि जो बाहर से आने वाले वायरस था उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। फिर जब और उस वक्त इनके पास सिर्फ 28 पेशेंट्स थे। फिर जब इनको थोड़ा सा कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ इनको कंफर्म हुआ तो ये लेवल 2 पर चले गए। लेवल 2 में ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग थी और उसके अंदर ये था कि ताकि कम्युनिटी के अंदर जो स्प्रेड है उसको रोका जाए। लेकिन फर्दर जब इनको पता चला कि कुछ थोड़े से ब्रेक्स हो रही हैं जहाँ जहाँ टूरिस्ट वगैरह आए थे, तो इन्होंने क्या किया कि कंट्री को लेवल 4 पर लेकर कंप्लीट लॉकडाउन किया। और अभी तक भी सिचुएशन ये है कि पूरा यानी 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ था अनटिल 25 अप्रैल। लेकिन उसको अब इन्होंने क्या है कि जब वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट कंट्रोल हुई तो अब ये लेवल 3 के ऊपर चले गए हैं। और अभी भी लेवल 3 पर भी ये है कि हम घर से बैठकर काम कर रहे हैं, जो भी है सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वगैरह ओपन हैं, जो भी जो आबाद रेस्टोरेंट्स हैं वो भी सिर्फ होम डिलीवरी या क्या है कि ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हैं, उसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं ओपन। और बाकी फिर इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि हर बंदा जो है ना सिर्फ 10 लोगों की सोशल गैदरिंग बबल है उसके अंदर रह सकता है, उससे ज़्यादा वो कहीं ना तो अपने इस बबल को ब्रेक कर सकता है, यानी उस 10 बंदों के अलावा वो किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ताकि अगर इन केस कोई स्प्रेड होता भी है तो उसको ट्रेस करना आसान हो और उसके जो बाकी 9 लोग होंगे उनके भी है टेस्टिंग की जाए। एक तो ये था कि सबसे पहले इनकी यानी बेस्ट स्ट्रेटजी ये थी कि इन्होंने फुली कंट्री को लॉकडाउन किया। सेकंड, इनका अच्छा बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट थी कि इन्होंने किसी को आने नहीं दिया अंदर और जो आता था उसको 14 डेज क्वारंटाइन की कंपलसरी उसकी रिक्वायरमेंट की। तीसरा इनका ये था कि इन्होंने जो भी इन्फेक्टेड पर्सन सपोज अगर वो जो बाहर से आने वाले थे उनमें हो या लोकल वो थे, उनको इन्होंने एक तो होम के अंदर ट्रीट किया कि जब तक उसकी जो है ना ना हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन ना हो जाए तो उसको उन्होंने हॉस्पिटल नहीं लेकर आए, क्योंकि ऑलरेडी न्यूजीलैंड के पास क्योंकि बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं यानी एज़ कम्पेयर टू देयर इमरजेंसी सिचुएशन के लिहाज से बाकी कंट्री को देखा जाए। तो इस कंट्री क्योंकि पता था कि हम थोड़ा से भी अगर काम हमसे अंडर कंट्रोल ना रहा तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए, तो इसलिए इन्होंने उसको क्या है कि सिचुएशन को वेल कंट्रोल्ड में रखा और ज़्यादातर जो भी नॉर्मल माइल्ड कंडीशन थी उनको उन्होंने होम पर ट्रीट किया। इसलिए अब यानी सूरत हाल ये है कि
टोटल जो यानी प्रोबेबल केसेस और कंफर्म्ड केसेस हैं न्यूजीलैंड के अंदर वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 हैं, और उनमें से तकरीबन जो है ना 85% यानी ऑलमोस्ट 1252 केसेस जो हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं। तो इन्होंने क्या है कि पेशेंट्स को जो माइल्ड केसेस उनको घरों पर ट्रीट किया, उससे क्या हुआ कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो हॉस्पिटल्स के थ्रू जो डिसीज़ थी, इन्फेक्शन की, वो कंट्रोल रहा। फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, ठीक है, किसी का दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता। पूरा 1 महीने के लिए था जो है कंप्लीट लॉकडाउन था। अभी जो हम लेवल 3 पर गए हुए हैं तो थोड़ा सा परमिशन है बाहर जाने की। वो भी सिर्फ क्या है कि आपने अपने एसेंशियल कामों के लिए, अगर आपने कोई ग्रॉसरी वगैरह खरीदनी है या आपकी कोई बहुत ज़्यादा मसला एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं कि जो आपने बहुत ज़रूरी करने हैं। अब उसमें भी क्या है कि सपोज़ हमने कोई अब लैब्स के अंदर जाना है तो और उसके भी बाकायदा अप्रूवल्स हैं और बहुत ज़्यादा उसकी रिकॉर्ड्स वगैरह रखने हैं, ठीक है, कि बिल्डिंग में कौन लोग इंटर हो रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, और क्या 4 मीटर का डिस्टेंस रखना है ताकि कहीं भी अगर कोई केस होता है तो उसको ट्रेस करना आसान हो। फिर क्या था कि इनकी टेस्टिंग एज़ कम्पेयर टू इनकी, क्योंकि पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो इनकी जो रेशो ऑफ टेस्टिंग है वो यानी इवन यूके और अमेरिका और साउथ कोरिया से भी बेहतर है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 15,000 टेस्ट ऑन 100,000 पीपल के ऊपर इन्होंने की हुई हैं। तो एक तो क्या है कि लार्ज स्केल टेस्टिंग, फिर इनकी पेशेंट ट्रैकिंग, ठीक है, कम्युनिटी ट्रैकिंग कि अगर कोई पेशेंट है तो उसका डिफरेंट उसमें किस किस जगहों पर जो है ना वो गया है और कहाँ से उसकी इन्फेक्शन हुई है, ये सारा कुछ क्या है कि उसमें वो शामिल है। तो जिससे ये पता है कि इन कंट्री की ये 3-4 स्ट्रेटजीज थी कि एक तो कंट्री लॉकडाउन, ठीक है, और फिर बॉर्डर कंट्रोल, फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट एट होम और अंटिल दे आर गेट द स्फीयर, फिर स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग, और फिर उसके अंदर यहाँ एक अच्छी चीज़ रही कि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है पॉलिटिकल यानी जसिंडा, उसका बहुत अच्छा रोल है। एक तो वो क्या है कि कम्युनिटी इंटरेक्शन में बहुत एक्टिव है, इवन अपने फेसबुक के थ्रू वो रोज़ लाइव आती है, लोगों से डिफरेंट कमेंट्स लेती है, जिसको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं वायलेशंस हो रही होती है, उससे वो खुद डायरेक्ट उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो यहाँ जो बेसिकली था एक साइंस और गवर्नमेंट की जो गुड गवर्नेंस है उसके कम्बिनेशंस के थ्रू इन लोगों ने काम किया है, और अपने की जो भी इनको साइंटिफिक एडवाइस मिली उस पर उन्होंने फ़ौरन अमल किया। अब जबकि हमारे कंट्री या इवन यूएस के अंदर देखें कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके साइंटिस्ट उनको बता रहे थे कि कंट्री को लॉकडाउन की तरफ जाएं या लार्ज स्केल टेस्टिंग की तरफ जाएं, तो उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो उसको सीरियस नहीं ले रही थी। सेम इज़ द केस विद द पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान में भी बताया जा रहा था कि अर्ली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाए, तो वो नहीं हो सका, फिर लार्ज स्केल टेस्टिंग नहीं हो सकी, और टेस्टिंग की भी जो फैसिलिटी थी सिर्फ एनजीओज़ के थ्रू हो रही थी। अभी गवर्नमेंट स्लोली उसके ऊपर जा रही है, तो अब आप देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में तकरीबन टेस्टिंग क्योंकि अच्छी हो गई है, हमारी भी तकरीबन 8,000-9,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं, तो अब हमें क्या है कि डेली के 1,800-700 पेशेंट्स मिल रहे हैं। तो यही इस कोविड-19 को है। एक तो क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी लोग क्या है कि एक दूसरे से दूर रहें, ठीक है, उसको वायलेट ना करें, और दूसरा क्या है कि टेस्टिंग बेहतर है, फिर गुड गवर्नेंस कि गवर्नमेंट जो हो वो जो भी कहीं भी आउटब्रेक हो रही है उसको स्ट्रिक्टली देखे, उसको मैनेज करे, और लोगों के साथ कंटेक्ट में रहे, और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो लोगों को पास करे, क्योंकि यहाँ क्या है कि सपोज़ कोई पेशेंट मसलन हमारी लाइब्रेरी या किसी एरिया में पाया गया है तो सबको उस एरिया के लोगों को मैसेज जाता है कि भाई ये एरिया जो है इन्फेक्टेड है, यहाँ से अवॉइड करें। तो ये ट्रैकिंग ऑफ पेशेंट और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है फौरी उसको दूसरों को पास करना, ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे क्या है कि न्यूजीलैंड ने सक्सेस हासिल की है। अभी तक भी दो हम इसको सक्सेस जो है इनकी प्राइम मिनिस्टर उसको कंसिडर नहीं कर रही जब तक क्या है कि बिल्कुल ज़ीरो केसेस नहीं हो जाते और कंप्लीट वो उसका एलिमिनेशन नहीं हो जाती। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर कंट्रोल होगा और लोगों की इस वबा से जान छूटेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।